नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स फ्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 2 लाख नई भर्ती परीक्षा कैलेंडर को लेकर घोषणा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए नई प्राथमिक जूनियर 6 to 8 के अलावा टीजीटी पीजीटी की लेकर भर्ती के बारे में मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई जानकारी को लेकर 46,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन के बारे में, एग्जाम डेट की घोषणा के साथ साथ हम बात करेंगे 69,000 और 72,825 के केस के बारे में। डिटेल में बात करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है 2 लाख नई भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर की घोषणा के बारे में, साथ ही साथ नई प्राथमिक जूनियर के अलावा टीजीटी पीजीटी की भर्तियों के बारे में। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नई भर्तियों के अलावा अगर बात की जाए कुछ पुरानी भर्तियां भी हैं जो काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई हैं, जिसमें पहले नंबर पे आती है 69,000 और 72,825। दोनों के मिलाकर के अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में इससे जो अभ्यर्थी हैं वो प्रभावित भी हैं। अगर मैं याचियों की ही केवल बात करूं तो दोनों में अलग अलग बड़ी संख्या में याची मौजूद हैं। अगर बात की जाए 69,000 के अंदर तो इनमें जो याचियों की संख्या तकरीबन तकरीबन 10,000 से ज़्यादा है, या हो सकता है 15,000 भी हो। लेकिन 72,825 के अंदर इनके याचियों की संख्या 16 से 17,000 के समथिंग है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोनों में 30-35,000 अभ्यर्थी बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए इन अभ्यर्थियों के बारे में कि अब ये मामला कहाँ पहुँचा हुआ है, असल में आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी हुई थी और आज यानी कि 19 फरवरी 2026 को इन दोनों ही मामलों पर सुनवाई होने वाली थी। अब बड़ी ही दिलचस्प जानकारी मैंने कल आपको आकर के दी थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो आज आपकी सुनवाई होनी थी उसको सरकार ने कल की तारीख में लिस्टेड करवा लिया था 18 फरवरी को। 18 फरवरी को उन्होंने लिस्टेड करवाते हुए इस भर्ती में कहीं न कहीं जो सुनवाई होनी है उसको टालने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजेस के माध्यम से इस मांग को स्वीकार किया गया और उन्होंने इस सुनवाई को टाल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो तकरीबन 3 सप्ताह के बाद होगी। अब 3 सप्ताह का मतलब आप समझ सकते हैं, आज 19 फरवरी है, 21 दिन आप इसमें जोड़ दें तो तकरीबन आप सभी के सामने 40 दिन बनते हैं। महीना 30 दिन का होता है, तो मान के चलो कि 12 तारीख के आसपास हो सकता है कि आपकी सुनवाई हो जाए, 12 मार्च या 15 मार्च संभावित तौर पर। ठीक है, 69,000 को लेकर। अब 69,000 और 72,825 दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो वो आप जानते हैं, इन दोनों के अंदर सबसे बड़ी जो कॉमन चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है वो है याची लाभ की स्थिति, क्योंकि दोनों ही भर्तियों में याची लाभ जैसी कंडीशन बनी हुई है। अब इस याची लाभ को लेकर मामला पहले से कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से लगा हुआ था और इसी के संबंध में इन दोनों ही भर्तियों में जो फाइनल कंक्लूजन निकल कर के आ रहा है वो ये है कि दोनों भर्तियों के अंदर हो सकता है कि याची लाभ दे दिया जाए। और अगर दोनों में याची लाभ मिलता है तो आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जाने वाली हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,825 को लेकर सरकार ने एक बार फिर से पुनर्विचार किया है और कोर्ट से समय मांगा है। बड़ी ही दिलचस्प जानकारी ये है कि दोनों की सुनवाई को टाल दिया गया है। 69,000 की सुनवाई भी टल गई है, 72,825 की सुनवाई भी टल गई है। अगली सुनवाई कब होगी वो 25 तारीख को बताई जा रही है कि 72,825 को लेकर सुनवाई होगी। 69,000 की कब होगी इसका अभी समय आने पर 15 तारीख के समथिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं तो आप आज ही इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 799 है, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ आपको मिलता है 399 रुपये के अंदर। इसमें डेली क्लासेस आपको मिलती है यूट्यूब पर, 45,000 ऑनलाइन क्वेश्चन मिलते हैं, 55 प्रैक्टिस सेट, ऑल इंपोर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस कर सकते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट संबंधित है 2 लाख पदों पर भर्तियों को लेकर परीक्षा कैलेंडर की घोषणा के बारे में। नई प्राथमिक जूनियर 6 to 8 भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री ने दी गई जानकारी के मुताबिक 46,000 पदों पर होगी भर्ती। विज्ञापन को लेकर जानकारी प्लस एग्जाम डेट के बारे में भी जो डिटेल है वो जारी कर दी गई है। और ये जानकारी आप सभी के पड़ोसी राज्य यानी कि बिहार के माध्यम से लिखा हुआ है। 1,95,000 रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति, कैलेंडर होगा जारी। कैलेंडर जारी हो चुका है। आवेदन करने को लेकर परीक्षा आयोजन और परिणाम आदि की जानकारी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है बिहार में इस साल अगर बात की राज्य सरकार 1,95,000 पदों पर भर्तियां करेगा। इसको लेकर अगर बात की जाए सामान्य प्रशासन विभाग इसे जारी करते हुए विभाग राज्य के विभिन्न आयोग और संस्थाओं को रिक्त पदों की नियुक्ति करने के संबंध में अनुशंसा भेजा जा चुकी है। इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त कर कब होंगे, परीक्षाएं कब होंगी, इसके अलावा अन्य जानकारी वार्षिक कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वार्षिक कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में बिहार में ये पहला मौका होगा जब नियुक्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि भाई भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, भर्ती की परीक्षा को लेकर आवेदन कब होंगे, फिर परीक्षा कब होगी, फिर उसका परिणाम कब जारी होगा, फिर नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे, यानी कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक की जानकारी इसमें लिखी होगी। एक समय था जब कहा जाता था कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन जो आगे चलने वाले अग्रणी राज्य हैं या अग्रणी राज्य हैं या जो भी हैं, फिलहाल लग रहा है कि वही पीछे हैं, क्योंकि जिसको पीछे बोला जाता था वो इतना आगे निकल चुका है कि भर्तियों की जानकारी भी देता है, भर्तियों के विज्ञापन भी निकालता है। मज़े की बात यह है कि झूठ बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि झूठ का मतलब आप समझ रहे हैं ना। झूठ से मेरा भाव ये था, भाव विहीन हो गया हूँ फिलहाल में। चलो मुद्दे की बात यह है कि 2 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। शिक्षा विभाग के अंदर 46,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग में 15,000 और गृह के अंदर, गृह पुलिस के अंदर, है ना, ये आपके लिए तकरीबन तकरीबन देखने के लिए मिलेगी 30,000 पदों पर। बाकी की जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं वो आपके सामने लिखी हुई हैं, आप इन्हीं को जोड़ लो। 46 और 15 आप पाएंगे तकरीबन 61,000 के समथिंग, है ना। फिर उसके बाद नंबर आता है 30,000 का, तो 91,000 भर्तियाँ तो यही हो गई। तो बिहार है भाई, कुछ भी हो सकता है। कहा जाता है ना, बिहार में बहार है, इसीलिए वहाँ पर रोजगार है। ठीक है, तो रोजगार वैसे बिहार में हुआ नहीं करता था, ये समस्या थी। लेकिन आजकल रोजगार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भर्तियों के विज्ञापन ही इतने आ गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।